नमस्कार। गुड मॉर्निंग। हमारा आज जो चैप्टर चल रहा था आंतरिक पुनर्निर्माण, इससे संबंधित हमने अभी तक दो लेक्चर आपको दे दिए हैं। थर्ड जो लेक्चर हमारा है वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत जब हम कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण करते हैं तो इससे संबंधित जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन हम तैयार करेंगे। ये है हमारा आज का चैप्टर, और इसके लिए हमने आज एक आपके लिए प्रॉब्लम्स ली है और उसका सल्यूशन आपको बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये देखिए, ये आपको एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और इस कंपनी के का आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है। कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है और आपको इस बैलेंस शीट के आधार पर डिसीजन लेते हुए जो भी आपसे मांग की गई है उसके बारे में हम योजना बनाएंगे और कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करेंगे। ओके, देखिए, जो बैलेंस शीट है वो एक के लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड्स दिया हुआ है, जिसमें शेयर कैपिटल है। वो दो प्रकार की कैपिटल आपको दी हुई है। एक इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है जिसमें इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फ्यूल पेड अप कैपिटल वो है 20,000 इक्विटी शेयर, 5 रुपये पर शेयर, फुली पेड अप 5 रुपये का शेयर है, और वो फुली पेड अप का मतलब होता है पूरा रुपया आपको चुका दिया गया है। इसी प्रकार 20,000 जो शेयर है वो 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 5 रुपीज ईच फुली पेड अप, ये भी फुली पेड अप है, और 5 रुपये इसकी शेयर की पर शेयर की वैल्यू है। और रिजर्व सरप्लस आपको दिया हुआ है। देखिए, रिजर्व सरप्लस का जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको दिखाई दे रहा है कि 35,000 रुपये का लॉस दिखा रखा है। और करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल्स जिसमें सेंट्री क्रेडिटर्स आपको दिए हुए 15,000 के। इस प्रकार हमारा लायबिलिटी साइड है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में असेट्स देखिए, असेट्स में आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, इंटेंजिबल असेट्स गुडविल भी आपको दी हुई है। अब देखिए कि जिस कंपनी की आर्थिक स्थिति है वो घाटे में चल रही है, इसके बावजूद उन्होंने इसमें क्या दिखा रखा है, आपको गुडविल दिखा रखी है, और जो अमाउंट है गुडविल का वो है 25,000 रुपये। और अदर नॉन करंट असेट्स शेयर इश्यू एक्सपेंसेज 10,000 रुपये के, और इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है 25,000 रुपये का, और ट्रेड रिसीवेबल सैंडी डेटर्स आपको दिए हुए हैं 30,000 रुपये। ये आपको सूचना दी गई है सेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। अब आपको करना क्या है, ये इसमें आपको ये देखिए, ये है ट्रिब्यूनल में ये जो केस गया, और ट्रिब्यूनल में केस जाने के बाद ट्रिब्यूनल द्वारा एक पूंजी की कमी की योजना, जिसको हम कैपिटल रिडक्शन स्कीम बोलते हैं, अप्रूव की 1 अप्रैल 2019 को, जिसमें ये बातें स्वीकृत की गई। जिसमें फर्स्ट जो बात स्वीकृत की गई कि 5 रुपये वाले 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 5 रुपीज ईच विल बी रिड्यूस्ड टू 10% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 3 रुपये ईच फुली पेड। 5 रुपये वाला जो प्रेफरेंस शेयर था उसको घटाकर 3 रुपये वाला शेयर बना दिया जाए। 3 रुपये वाला शेयर उसको बनाना है, 5 रुपये से घटाकर उसको 3 रुपये का शेयर बना दिया जाएगा।
और इक्विटी शेयर जो 5 रुपये वाला था उसको 2.5 रुपये वाला पूर्वाधिकारी अंशधार उसको बना दिया जाएगा। और नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है कि गुडविल शेयर इश्यू एक्सपेंसेस एंड नेगेटिव बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी राइट ऑफ कंपल्सरी कंप्लीटली का मतलब आपको इनको पूर्ण रूप से लाभ हानि खाते का जो डेबिट शेयर्स है, नेगेटिव शेयर्स जिसको बोलते हैं, और इश्यू ऑफ शेयर एक्सपेंसेज एंड गुडविल है, इनको राइट ऑफ करना है। और शेष राशि अगर कोई अमाउंट आपके पास बचता है तो उसे संयंत्र और मशीनरी को राइट ऑफ करना है। तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। इसी जो ट्रिब्यूनल द्वारा आपको शर्तें स्वीकार की गई है, उन शर्तों के अनुसार आपको क्वेश्चन का सलूशन तैयार करना है। तो अब चलते हैं। आपको क्या करना है, जनरल एंट्रीज दीजिए और कंपनी का जो चेंज बैलेंस शीट है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट आपको तैयार करनी है। ये देखिए, हम जनरल एंट्री करेंगे बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड की जो बुक्स है उसमें हम जनरल एंट्री करेंगे। और जनरल एंट्री करने का आपको जिसका करते हैं उसका जो खाका होता है या जो जिसमें हम जनरल एंट्री करते हैं उसमें 5 कॉलम होते हैं। एक डेट का कॉलम होता है और पर्टिकुलर का कॉलम होता है और एलएफ का कॉलम होता है और अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब हम स्टार्ट करते हैं अप्रैल 2019 1 अप्रैल को। प्रेफरेंस शेयर वाला जो पहले 5 रुपये वाला था, अब उसको 3 रुपये तक हम 3 रुपये का शेयर्स को बना देंगे। और जो बैलेंस है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो मैंने पहले आपको इसके बारे में बताया था। हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। RS 5 रुपीज़ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR। RS 5 रुपीज़ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR। 5 रुपये वाला शेयर है और 20,000 हमारे पास शेयर है। तो टोटल जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1 लाख रुपये का। कितना आएगा? 1 लाख रुपये का। तो ये देखिए 1 लाख रुपये का ये है। RS 5 रुपीज़ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट कितना हो गया? 20,000 जो हमारे शेयर हैं और 5 रुपये का एक शेयर है, तो टोटल अमाउंट हो गया 1 लाख रुपये का। और ये अमाउंट कैसे आएगा? डेबिट आएगा। अब इसको हम कर रहे हैं 3 रुपये वाला। तो RS 3 रुपीज़ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 नंबर ऑफ शेयर है हमारे 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट जो आएगा वो आएगा 60,000। ये देखिए 60,000 का। और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर देंगे अपन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 40,000। और इसका नरेशन हम क्या लिखेंगे? 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 5 रुपीज़ ईच डिडक्ट टू 3 रुपीज़ पर शेयर एंड बैलेंस ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हमने 10% प्रेफरेंस शेयर जो था 5 रुपीज़ वाला उसको हमने 3 रुपये में चेंज कर दिया है और जो बैलेंस था उसको हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये हो गई हमारी पूर्वाधिकार पूंजी के बारे में। अब हम चलते हैं इक्विटी शेयर के बारे में। RS 5 रुपीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR 20,000 हमारे इक्विटी शेयर है और 5 रुपये वाला एक शेयर की जो वैल्यू है वो 5 रुपीज़ है। तो 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 लाख रुपये का अमाउंट आ जाएगा, उसको हम डेबिट कर देंगे। अब 5 रुपये वाले शेयर को घटाकर अपन कर रहे हैं 2.5 रुपये वाला 2.5 रुपीज़। तो 2.5 रुपीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 रुपीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट आएगा 20,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा
50,000 रुपये का, और 50,000 का जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, और नरेशन जो जैसे पहले किया था उसी हिसाब से हम इसका नरेशन लिख देंगे। अब हमारे पास दो जो हमने कैपिटल की अमाउंट है वो कम किया है, उससे जो हमारे पास बैलेंस आया है उसको हम डेबिट करेंगे, उसको हम डेबिट करके, और जो राइट ऑफ करना है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री हमको करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DER। हाँ, तो देखिए 50,000 का तो इक्विटी शेयर में कम कर दिया था, और 40,000 का हमने प्रेफरेंस शेयर में कर दिया था। टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास? 90,000 का। 90,000 जो हमारे पास बैलेंस आ गया उससे हम राइट ऑफ करेंगे नेगेटिव बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 35,000 रुपये का। डेबिट शेष तो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया। नेक्स्ट गुडविल को, टू गुडविल का अमाउंट हमारा 25,000 रुपये का, और टू शेयर इश्यू एक्सपेंस है 10,000 रुपये। तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया 70,000। और रिमेनिंग जो अमाउंट था उसको हमने प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ करने के काम में लेना है। तो टू प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 20,000। इस प्रकार हमने जो नेगेटिव बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल एंड इश्यू ऑफ शेयर एक्सपेंसेस जो है उसको राइट ऑफ कर दिया है, और 20,000 से हमने प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट भी कम कर दिया है। लॉस राइट ऑफ ये हमारा नरेशन हो गया। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट्स को आफ्टर रिवाइज बैलेंस शीट इसको तैयार करें। रिवाइज बैलेंस शीट हम तैयार करेंगे 1 अप्रैल 2019 को। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड है, उसमें ए प्रकार शेयर कैपिटल की बात करें तो इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर की शेयर है वो सेम टू सेम रहेंगे, लेकिन अमाउंट है वो चेंज कर दिया है। 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ RS, हाँ इक्विटी शेयर है वो 20,000 थे, उसको हमने चेंज कर दिया है 3 रुपीज़, 2.5 रुपीज़। कितना कर दिया है? 2.5 रुपीज़ में कर दिया है चेंज। तो 20,000 इक्विटी शेयर 2.5 रुपीज़ ईच फुली पेड है, तो अमाउंट कितना आ गया? 50,000। इसी प्रकार प्रेफरेंस शेयर था 5 रुपीज़ वाला, उसको हमने चेंज कर दिया है 3 रुपीज़ में। तो 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ ईच फुली पेड है, ये अमाउंट हो गया हमारा 60,000 का। और नेक्स्ट हम चलते हैं करंट लायबिलिटीज़ में। इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। रिजर्व सरप्लस जो का अमाउंट था वो हमने राइट ऑफ कर दिया है, इसलिए इसको दिखाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अब चलते हैं करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में हम लिखेंगे ट्रेड पेबल्स में सैलरी क्रेडिटर का अमाउंट है 15,000। तो इस प्रकार हमारा टोटल अमाउंट आ गया 1,25,000। लायबिलिटी साइड कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं एसेट साइड। सेकंड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आएगी फर्स्ट आएगा वो आएगा फिक्स एसेट्स, और टेंजिबल एसेट्स में है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट हमारा कितना है? 50,000 का है, और सेम टू सेम अमाउंट यहाँ पर हम लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा चलता है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में आपको बताया था कि हमने शेष जो बैलेंस हमारे पास उपलब्ध था उससे लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया था। टोटल अमाउंट पहले कितना था? 40,000। 20,000 का हमने राइट ऑफ कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बच गया है 20,000। तो प्लांट एंड मशीनरी और इंटेंजिबल एसेट्स हमारी थी, गुडविल थी, तो हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया है। गुडविल को हमने क्या कर दिया है? राइट ऑफ कर दिया है, तो वो अमाउंट अब यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे है इन्वेंट्री, जिसमें स्टॉक इन ट्रेड 25,000 रुपये। कितना है? स्टॉक इन ट्रेड हमारा कितना है? 25,000 रुपये। और ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट में कितना है हमारा? सैलरी डेटर्स है वो 30,000 का, हमारा कितना है? 30,000 का। इस प्रकार हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा अपना 1,25,000। तो इस प्रकार हम
कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण करके कंपनी की जो पूंजी है उसमें कमी कर सकते हैं। और कमी के करके जो बैलेंस नेगेटिव बैलेंस है या जो बैलेंस हमें लगता है कि इसको राइट ऑफ करना चाहिए, उसको हम राइट ऑफ करके कंपनी को रिवाइज्ड बैलेंस शीट हम तैयार करके कर सकते हैं। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को अपने खुद करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।